दर्शक बंधुओं, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी 8 बातें हैं जिन्हें जानने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता? यह केवल एक कथा नहीं बल्कि कलयुग के हर इंसान के लिए एक अमूल्य ज्ञान है। इस कहानी को पूरा मन और दिल से सुनने वाले के घर में कभी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होता, हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का सदा आगमन होता है। जिसके घर में रोज झगड़े और कलेश होते हैं, वहाँ बरकत नहीं होती, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। लेकिन जहाँ सुख शांति होती है, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी निवास करती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और घर हो तो उसे कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई ज्ञानवर्धक या दिव्य कथा सुनाई जा रही हो तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना भी एक प्रकार का पाप है। ऐसा करने से उस कथा से मिलने वाला पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस कथा को पूरे विश्वास और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। एक बार भगवान शिव जी के पास एक बूढ़ी चिड़िया आती है। तब भगवान शिव जी बूढ़ी चिड़िया से कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आई हूँ। भगवान शिव कहते हैं, कहो बूढ़ी चिड़िया, आपका कौन सा अति आवश्यक प्रश्न आ पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारी हो? तभी बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न पूछा है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्यों का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे बूढ़ी चिड़िया, मैं आपको इस प्रश्न का एक कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगी और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिसको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंस जाता है। अब भगवान शिव कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह एक पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम
माधव रखा और अपनी पुत्री का नाम कमला रखा। धीरे धीरे जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो अपना शेष बचा हुआ जीवन अपनी बहु बेटियों के साथ सुख शांति से व्यतीत करूंगा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, ईश्वर की लीला बहुत ही विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान कर दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज कराता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवा उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे माधव से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु हमारे सामने तो तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो, अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी संभाल लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर माधव एकदम चुप हो जाता है। अब माधव बेचारा आखिर कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब माधव अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी गरीब घर की एक कन्या से कर देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद माधव अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। माधव के पास जो कुछ भी था, खेत खलियान, सब कुछ पिताजी के इलाज में पहले ही बिक चुका था और अब माधव के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी वह पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से माधव और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों,
जब माधव एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगता है। माधव पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और माधव की बहन कमला, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का धन का लोभी होता है। जैसे वह माधव की बहन माधव के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी, वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई तो अब बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आ जाता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे में तो ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो कमला अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है, ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब कमला के भाई माधव को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसीलिए माधव भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार से कमला तो बड़े ऐसो आराम के साथ अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु माधव मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के कठिन दिनों को काट रहा था। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं और कमला की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन माधव की बहन कमला के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन माधव की बहन कमला अपने भाई को आमंत्रण नहीं भेजती। जब माधव को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर माधव अति प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। माधव की पत्नी का नाम सावित्री था। जब माधव अपनी पत्नी सावित्री को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तो माधव की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है। वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम से कम अपनी ननद के घर जाकर के मिलने तो हो जाएगा और उसके घर को देख भी पाऊंगी। सावित्री खुश होकर अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर माधव बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब माधव अपनी पत्नी सावित्री से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे दूसरों से खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है या नहीं, आखिर वह भी तो हमारी ही बहन का बेटा है। तब सावित्री अपने पति माधव से कहती है कि हे प्रिय, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है,
लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं और आपको भी नहीं जाना चाहिए। माधव अब अपनी पत्नी सावित्री को समझाता है, हे प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँच पाया हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम और बच्चों के साथ तैयार हो जाओ। मेरे साथ तुम भी मेरी बहन के यहाँ चलो। जब सावित्री ने अपने पति माधव की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। सावित्री कहने लगती है कि हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। माधव ने अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो माधव कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेले ही कमला के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर कि माधव घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, अब माधव जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। माधव के पास चावल और वस्त्र खरीदने के भी पैसे नहीं थे। जब माधव अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब माधव ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते माधव को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। माधव बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन कमला का आने का इंतजार कर रहा था। तभी कमला की जेठानी की नजर माधव पर पड़ती है और वह माधव को पहचान लेती है। माधव को देखने के बाद कमला की जेठानी जाकर कमला को बताती है कि हे कमला, आज तो तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख तो तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब कमला ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगी कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पे खड़े देखा है तो मुझे यह भी बताओ कि मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कपड़े कैसे पहने हैं। अब कमला की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर द्वार पे खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर कमला गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरें बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। माधव जब अपनी बहन कमला को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद कमला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब माधव कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर कमला कहने लगी कि हे भाई, तुम्हें इस तरह से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी बहन
की तो इज्जत रखी होती, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो रखा होता। आखिर तुम्हारी तो इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। कमला के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। तब माधव अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। माधव कहता है कि हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें आना ताना ना मारे कि इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। यदि मुझे यह बात पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी तो मैं तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी। कमला का माधव की बातों को सुनकर गुस्सा जब थोड़ा शांत होता है तब वह माधव से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद ही रहना। भूल कर भी इस कमरे से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि कमला का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में ही पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले के दरवाजे से अपने घर को चले जाना। माधव कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजाजी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। कमला अपने भाई के कपड़ों को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। माधव उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। इधर माधव उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु माधव को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। माधव की बहन कमला शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से माधव झटपटाने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तब माधव अपनी बहन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। कमला का घर बहुत ही बड़ा था। कमला ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था। उधर कोई नहीं आता जाता था और कमला शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से माधव उस कमरे में पड़े पड़े कई दिन बीत जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। इधर माधव को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। माधव सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूख और प्यास से इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यदि सब कुछ सोचते सोचते वह कमजोरी की वजह से
माधव बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब माधव के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो माधव अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब कमला की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर माधव को देखकर वह चौंक जाती है और माधव से पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? माधव इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब कमला की जेठानी ने दोबारा पूछा तो झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण ही चले जाते। और इतना कहने के बाद माधव घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है। माधव बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख के मारे वह ठीक से रास्ते में चल भी नहीं पा रहा था। उसे एकदम से ही चक्कर आने लगता है। जब माधव चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही माधव का सिर चकराता है और वह जमीन पर गिरने ही वाला होता है तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत माधव के गिरने से पहले ही माधव को पकड़ लेती है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। जब कुछ घंटे बाद माधव दोबारा होश आता है तो माधव स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसकी हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात माधव खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी औरत से कहता है कि हे माँ, तुम कौन हो? प्रिय दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा माधव लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि माधव की पत्नी सावित्री रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब माधव चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय वह देवी माँ प्रकट होकर माधव को गिरने से संभाल लेती है और माधव का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब माधव को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके कहता है कि हे देवी माँ, तुम कौन हो? अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखियारी हूँ और इस जंगल में अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब माधव उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ जा रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तब माधव कहता है कि हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आया हूँ और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत माधव से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब माधव कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है, हे बेटा, यह तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो तो जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर को जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों के लिए और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? तब उस बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
माधव उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से माधव के मुख से पूरी घटना सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है कि हे पुत्र, किसी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। और सुनो, यहाँ कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम वह दे देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। माधव इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात को मान के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब माधव उन वृक्षों से फल को खाकर अपना पेट भर लेता है और कुछ फलों को तोड़कर अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद माधव उस औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार हो जाता है। तो वह बूढ़ी औरत माधव से कहती है कि हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ। यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। प्रिय दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है वह 8 बातें कौन सी हैं जिसे सबको पता होना चाहिए। अब इस कथा में आपको वह 8 बातें जानने को मिलेंगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार बूढ़ी औरत को साक्षात देवी का अवतार थी। वह माधव को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर कि माधव अपने घर के लिए चल देता है। जब माधव फलों से भरे हुए थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब माधव के छोटे छोटे बच्चे और माधव की पत्नी के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? माधव ने जब अपने बच्चों के मुख से यह सुना, तब माधव ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद माधव घर से बाहर को निकलकर चला गया। माधव के जाने के बाद माधव की पत्नी जब थैले को खोलकर देखती तो उस थैले में के अंदर से का नजारा देखकर माधव की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। सावित्री थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने हुए फलों से भरा हुआ है। माधव जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब माधव की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों में से हीरे निकलते हैं। यह सब देखकर माधव की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर माधव सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़े लेकर आना चाहिए था। तब माधव अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें ही दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट दो। तब पत्नी कहती है कि हे प्रिय, पहले तुम
घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सावित्री अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननंद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सावित्री माधव के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। सावित्री कहती है कि आखिर हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया है। उन्होंने फलों में छिपा हुआ हीरा मोती भेजा है। तब यह नजारा माधव देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माता थी। लेकिन इस बारे में माधव अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से माधव को बहुत सारा धन मिल जाता है। माधव पहले की तरह फिर से धनवान हो जाता है। कुछ समय बाद अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शानो शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी माधव को देखकर कि उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब माधव का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शानो शौकत हो जाती है, तो एक दिन माधव की पत्नी सावित्री पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने वह अपने पीहर को घूम जाएगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननंद से मिल लूंगी। जब माधव अपनी पत्नी को ऐसी बातें सुनता है तो माधव अपनी पत्नी से कहने लगता है, एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चला जाता है और कुछ समय बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब माधव एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले खड़ा हुआ था। उसी समय पर कमला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और उसी समय पर कमला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी कमला के पास चली जाती है और कमला से पूछती है कि ये कमला बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर कमला कहने लगती है कि हे बहन, कोई भिखारी मेरे अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर कमला कहने लगती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल कमला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि कमला इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब जेठानी बताती है कि कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हें भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो, महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। अब कमला ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुना तो उसने अपनी जेठानी की बातों को इस प्रकार का कोई यकीन नहीं किया और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छिपकर देखने लगी। जैसे ही कमला अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर कमला एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगी कि कल तक मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे।
फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो माधव की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में कमला अपने भाई को बड़े ही आदर के साथ अपने घर बुला कर ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर माधव कहने लगता है कि हे बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ घर चलने के लिए तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर कि कमला अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर कि कमला अपने भाई के साथ रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब माधव की बहन अपने पीहर पहुंचती है तो अपनी भाभी की शानो शौकत देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद माधव की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। माधव की पत्नी सावित्री को लगता है कि यह सब शानो शौकत हमारी ननद की वजह से है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि माधव ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब माधव वह जानता था कि यह सब कमला की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। माधव ने अपनी पत्नी सावित्री से इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर कि सावित्री अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब माधव की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार हो जाती है तो माधव की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी बहन की इन बातों को सुनकर माधव घर से चला जाता है और माधव एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है कि हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना कर दो। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनाने के लिए बहुत ही कीमत लगेगी। तब माधव कहता है, अब वह मोची कहता है, तब माधव उस मोची से कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूती बना दो कि जो जूती जब भी मेरी बहन पहन कर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो 8 बातें बताने वाला हूँ उन 8 बातों को बोले। इस बाद मोची को माधव व ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। अब माधव मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की 8 बातें बताता हूँ। इस प्रकार से माधव बारी बारी से वह बातें मोची को बताता है। मोची कहता है, बात ज्ञान की है, कहीं मान तू मत, भूल होती है अज्ञानता, निर्धनता का मूल समय भरोसे, बैठता रहता सदा गरीब,
बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस्य कर रहता सदा जो परिवर्तन वही कर्म फिर करे। कहे स्वयं को दीन नहीं गरीब से बड़ा है कोई और अभिशाप। हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब आप। दो समय को दो नहीं बनो मजबूर। कर्म साधना से जुटो करो गरीबी दूर। कर्म भी नहीं करता कोसों सदा नसीब भाग्य भरोसे बैठता। मानव रहे गरीब अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी सदा बार विजय। होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। और सबसे आखिरी और सबसे खास बात बताते हुए माधव कहता है कि हे मोची भाई मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूती बस यही बात बोले। पैरों के बाजार में बदल गई तहजीब। धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब। धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर माधव मोची से कहता है कि हे मोची भाई ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूती बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियां बोलेगी तब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसा अपमान किया है। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। माधव उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने की चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप देता है। सोने चांदी की जूतियां देख कर की कमला का चेहरा एकदम से खिल जाता है। अब कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब कमला अपने ससुराल पहुंचती है तो कमला की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं कि हे कमला तुम अपने भाई के घर से क्या लाई हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब कमला अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई हीरे मोती से जड़ी हुई जूतियां दी हैं। तब कमला उन जूतियों को पहनकर चलने लगती है। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहनकर चलने लगती है तो जूती बोलती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब। धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब कमला का ऐसा लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती हैं तो वह पूछती है कि कमला आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो कमला अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि बहन मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बना कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप पर घृणा होने लगती है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगती हैं कि हे बहन जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखो। कभी किसी का साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसीलिए मेरी यह बात तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से कमला की जेठानी कमला को समझाती है, जिससे अब कमला भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगती है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया,
अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल गई होंगी। अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह गरीब नहीं रहेगा। अब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चला कि कृपया स्पष्ट करके बताएं कि। अब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है बूढ़ी चिड़िया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह 8 बातें कौन सी हैं जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। एक अपवित्र रसोई और अन्न का अपमान। जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाते हैं और ऐसे घर में दरिद्रता अपना वास बना लेती है। 2 स्त्रियों का अनादर। जिस घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं होती, उस घर में देवी लक्ष्मी सदा दिनों तक नहीं रहती। नारी शक्ति का अपमान करने वालों के घर में धन की देवी रूठ जाती है। 3 सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना। घर की स्त्रियां सूर्योदय के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं। ऐसे परिवार के लोग जल्दी ही गरीब हो जाते हैं। सूर्योदय के बाद कभी सफाई और घर की बरकत चली जाती है। 4 धन का अपव्यय। जिस परिवार में पैसे की कदर नहीं होती, बेफजूली के कार्यों में पैसा बर्बाद होता है, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। धन का सम्मान करना ही उसे अपने पास रोकने रखता है। 5वां छठा कर्तव्यता और टाल मटोल। जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कर्तव्यों को केवल टालते रहते हैं, उन लोगों के घर में भी माता सदा बड़ों का आदर। जिस घर के परिवार के लोग अपने बड़ों के लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं करते या फिर अपने बड़ों को कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के घर में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वे सभी निर्धनता के हकदार होते हैं। बड़ों का आशीर्वाद ही धन समृद्धि लाता है। 8वां मेहमानों का अपमान और खाली हाथ लौटना। जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अतिथि देवो भव का पालन करने वाले के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब जो भी मनुष्य इन 8 बातों को हमेशा गांठ बांध कर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे माधव का भाग्य उज्जवल हुआ। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और उन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हुआ है। आपका मुख मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए शत शत नमन करती हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर न जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे। इस बात का किसी को पता नहीं कि यह बात उस मनुष्य के समझ में भी आ जाती है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारे वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। प्रिय दर्शकों,
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।